जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब पटवारी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 1152 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके देखोगे कि आपका यहां पर अप्लाई लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली यही लिंक देने वाला हूं जिससे कि आपको इस लिंक पर आने पर कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। अब आपको यहां पर आना है और आने पर आपको नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको यहां पर ये सब जानकारी फिलअप करनी है। तो सबसे पहले यहां पर आपको पोस्ट अप्लाइड दिया गया है। सामने यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो है, आपको यहाँ पर चूज करना है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है वो आपको चूज करना है। थर्ड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और फोर्थ आपको किसको देनी है वो आपको चूज कर लेनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है ऑल इंडिया फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो कि गेट 2021 एस्पिरेंट के लिए होने वाला है, जिसमें कि जो आपकी ब्रांच है MECE और EE, इसका जो आपका मॉक टेस्ट है ये आपका जनवरी 16 सुबह 11 बजे होगा। इसके अलावा जो आपकी ECE CS एंड ITCH की ब्रांच है, इसका जो आपका मॉक टेस्ट है ये आपका जनवरी 16 दोपहर 3 बजे होगा। इसमें यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे ये आपके गेट 2021 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तैयार किए जाएंगे, जो कि यहाँ पर क्यूरेटेड एंड रिव्यूड किए जाएंगे इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर आप इस एग्जाम को लाइव अटेम्प्ट करके ऑल इंडिया रैंकिंग भी पा सकते हो। इसमें आपके 65 क्वेश्चन होंगे और यहां पर आपको इनके लिए 180 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से इसमें इनरोल हो जाना है। इनरोल होने में आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, आप इसमें फ्री में इनरोल हो सकते हैं। बट आपको इनरोल होते वक्त मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आप यहां पर अनअकैडमी के फ्री प्लान अनलॉक कर लोगे और जब आप यहां से प्लान को सब्सक्राइब करोगे तो आपको तुरंत आपके प्राइस में 10% की छूट मिल जाएगी। अब आता है एप्लीकेंट नेम। अब यहां पर दोस्तों जो आपको अपना नाम भरना है ये आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है कि आपका जेंडर क्या है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो, यहाँ से आपको चूज करना है कि सिंगल हो या फिर मैरिड हो। अब आता है डोमिसाइल। तो आप यहाँ पर पंजाब के निवासी है तो पंजाब ही रहने दीजिए, अगर अदर स्टेट के है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से पंजाब ही रहने देते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो, यहाँ से आपको सिलेक्ट करके चूज कर लेनी है। इसमें से आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको अच्छे से ध्यान से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आती है नेशनलिटी, जो कि इंडियन रहेगी। डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके अपनी DOB सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से जो भी आपका ईयर है वो ईयर चूज कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। ये आने पर आप देखोगे कि आपकी उम्र 1/1/2021 तक कितने साल की होती है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस फिलअप कर देना है। ये ईमेल एड्रेस आपका वैलिड होना चाहिए। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर देना चाहते तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, या आप चाहे तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ टाइप, तो आप यहां से इसमें से कौन सी आईडी देना चाहते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई एक आईडी है वो चूज कर लीजिए, नहीं तो एनी अदर के ऊपर क्लिक करके उस आईडी का नाम दे करके आपको यहां पर आईडी नंबर के अंदर आईडी दे देनी है। मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं पैन कार्ड और फिर यहां पर आईडी नंबर के अंदर मैं पैन कार्ड नंबर फिलअप कर देता हूं। ये करने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर दोस्तों अगर आप यस करोगे तो आपको केस डिटेल देनी होगी। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, क्या आप कभी किसी केस में कोर्ट के द्वारा जो कन्विक्टेड है यानी कि दोषी पाए गए हो। अगर पाए गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आप यस करोगे तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी। ऑलरेडी वर्किंग एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो किसी भी, अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आप यहां पर यस करोगे तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग चूज करनी होगी। इसके अलावा आपको सर्विस डिटेल भी देनी होगी। इसके बाद आता है हैव यू इन्फॉर्म्ड योर ऑफिस, अगर आप यहां पर ये यस करते हो तो आपको इसका आंसर भी यस नो में देना होगा। फिर आता है डू यू पोसेस द रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपके पास वो है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर नो करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे।
पाओगे, इसलिए आपको यहाँ पर यस करना है। फिर यहाँ पर आते हैं डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। अगर आप हुए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको डिसमिसल डिटेल भी यहाँ पर देनी होगी। पंजाबी पास्ट एट 10th लेवल और इक्विवेलेंट, क्या आपने 10वीं के अंदर जो पंजाबी सब्जेक्ट है वो वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप नो करोगे तो आप अनएलिजिबल हो पाओगे, क्योंकि ये जरूरी है आपके पास 10वीं में वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी होना। फिर आती है एड्रेस की जानकारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप करना है। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम एड्रेस फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज करनी है। स्टेट चूज करने के बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। आपके डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको डाल देना है। मैं एक ये रैंडम जानकारी फिलअप कर रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में फिल कर रहा हूँ। फिर नीचे दोस्तों यहाँ पर आता है सिलेक्ट चेक बॉक्स इफ कोरस्पोंडेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने पर जो जानकारी आपने ऊपर भरी है वो नीचे भी आ जाएगी, आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो 10th यहाँ पर दिया गया है, आपको ईयर ऑफ पासिंग एंटर करना है कि आपने किस ईयर के अंदर पास की है। बोर्ड के अंदर आपको यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पंजाब बोर्ड लिख देता हूँ। मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है, और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डालना होगा। जो भी आपके टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आ जाएगी, और आपका मोड क्या था, रेगुलर, प्राइवेट या डिस्टेंस। तो यहाँ से हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है 12th। तो आपको यहाँ पर 12th की जानकारी भरनी है। सेम तरीके से आपने किस ईयर के अंदर पास करी थी वो आपको भरना है, किस बोर्ड से की थी वो यहाँ पर आपको लिखना है, और आपको कितने मार्क्स आए थे 12वीं के अंदर वो आपको लिखना है, और आपको कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि सर मैंने सीबीएसई बोर्ड से की है और मेरे नंबर जो है वो सीजीपीए के अंदर है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने नंबर को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर डालना है। आपके जितने भी सीजीपीए है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स कितने होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी सीजीपीए के वो जो नंबर है उसमें कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है ग्रेजुएट, जो कि इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपने ग्रेजुएट में कौन सा कोर्स किया है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। फिर आपको ये लिखना है कि आपने कौन सी ईयर के अंदर पास किया है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेम तरीके से अपने बोर्ड की जगह यूनिवर्सिटी का नाम देना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिखना होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड सभी सेमेस्टर को मिलाकर के आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है, और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। और ये जो मोड है वो चूज कर लेना है कि रेगुलर है, प्राइवेट है या फिर डिस्टेंस है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को आपको एक बार अच्छे से चेक करना है, और चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड मार्कशीट की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि जो आपके फोटो का फॉर्मेट है वो आपका जेपीजी, पीएनजी या फिर जीआईएफ के अंदर होना चाहिए। साइज 100 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना है। ये जो आपका फोटो है वो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, बट अगर आपको कोई पुराना फोटो है तो बेसिकली आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपकी फेस में ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। तो यहाँ पर हम एक फोटो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका फोटो आ जाएगा। सेम तरीके से आपको यूजर साइन के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका साइन है वो सिलेक्ट करके यहाँ से इस प्रकार से अपलोड कर देना है। अब आती है 10th मार्कशीट। तो जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करता हूं मैं और यहाँ से ओपन कर लेता हूं, तो आपकी मार्कशीट आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आती है क्वालिफिकेशन। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी ग्रेजुएट की फाइनल मार्कशीट है या फिर जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आपकी कंप्लीट हो चुके तो आप यहाँ पर डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में फिलअप कर रहा हूँ, बट आपको जो जानकारी मैंने आपको दी है उसके ऊपर जाकर के यहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे 2 स्टेप ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर। बेसिकली यहाँ पर आपके 2 जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बोला है कि यहाँ पर प्लीज वेरीफाई द एप्लीकेशन डिटेल बिफोर सबमिटिंग इट। बिफोर सबमिशन यू आर अलाउड टू अपडेट दी, यानी कि सबमिशन से पहले आप यहाँ पर अपना इन जानकारी को छोड़ करके बाकी जानकारी वेरीफाई या एडिट कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ से हम वेरीफाई, एडिट, सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बेसिकली आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ से प्रत्येक जानकारी चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि अभी कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक करके दोबारा से जानकारी सही कर लीजिए। तो चलिए अभी हम यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखोगे योर एप्लीकेशन फॉर्म विद रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन सबमिटेड, प्लीज लॉग इन ऑन 3rd डे टू डिपॉजिट फी, यानी कि अब आपको यहाँ पर तीसरे
दिन लॉगिन करना है और लॉगिन करने पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। आपको होम पेज पर आना होगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था। यहां पर आप देखोगे अपलोड फोटो साइन प्रिंट एप्लीकेशन बैंक चालान, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको जो जानकारी दी गई है एप्लीकेशन नंबर की वो यहां पर डाल करके आपको यहां पर अपनी जो भी डीओबी है वो यहां पर आपको फिल करनी होगी। तो चलिए मैं इसको फिल करके यहां से आपको सबमिट करके दिखाता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आप देखोगे कि एप्लीकेशन नंबर इनवैलिड है, क्योंकि यहां पर अभी ये जानकारी पूरी तरीके से इनके सिस्टम में स्टोर नहीं हुई है। आपको तीसरे दिन आना है, उसके बाद आप यहां से अपनी जो फीस है वो जमा कर पाओगे और यहां से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। अगर आपको फीस जमा करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें फॉर्म फीस के बारे में एक अलग से वीडियो बना करके दीजिए, जिससे कि हम अपनी एप्लीकेशन फीस उस वीडियो को देख के जमा कर सके। तो दोस्तों ये थी आपकी पंजाब पटवारी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।